पंडित अश्विनी मुदगल जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के लीगल एडवाइजर हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर लेता हूं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से किसान नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य किसान मोर्चा के सुरेंद्र सिंह पटेल जी जुड़ गए हैं बीजेपी के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर लेता हूं। तो चूंकि एक 10वीं किस्त जारी हुई है, तो आज जो है बात हम लोग शुरू करते हैं बीजेपी से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अच्छे एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। किसानों को खुश कर लिया गया है, किसान जो बिल, विवादित किसान बिल था, उसको भी वापस ले लिया गया है। तो मैं सुरेंद्र सिंह पटेल जी के पास चलता हूं और उनसे आज जानने की कोशिश करता हूं, उनसे शुरुआत कराता हूं आज की चर्चा की, कि कैसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है इसको सुरेंद्र सिंह पटेल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं किस्त किसान सम्मान निधि जारी कर दी है और यह मान के चला जा रहा है कि किसानों की जो नाराजगी थी वो अब दूर हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ सुभाषपा के प्रवक्ता जयनेन्द्र प्रताप सिंह जुड़ गए, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत कर लेता हूँ। तो ये वरिष्ठ मेहमानों के माध्यम से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो है ये इसको एक किसानों की नाराजगी दूर करने के रूप में देखा जाए। तो जो है सुरेंद्र सिंह पटेल जी से हम शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र जी, अब ये मान लिया जाए कि किसानों की नाराजगी दूर हो गई और चुनाव बिल्कुल बहुत बड़ा किसान नुमा और हरा भरा नजर आएगा बीजेपी के लिए। सुरेंद्र जी। दुबे जी, ये जो नया वर्ष है, कैलेंडर चेंज हुआ है, इसकी बहुत बहुत बधाई आपको, हमारे पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को, और आगे आने वाला यह जो वर्ष 2022 हो, यह हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, देश के लिए, प्रदेश के लिए, और मां विंध्यवासिनी की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे। ऐसी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं आपके माध्यम से चैलेंज देकर गारंटी के साथ यह कह रहा हूं कि आगे आने वाला समय फिर भारतीय जनता पार्टी का होगा। दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जिस प्रकार से भारतवर्ष में काम कर रही है, वो चाहे वो किसान हो या इस देश का दलित, मजदूर, पिछड़ा, वंचित ऐसा समाज रहा हो, या इस देश का नौजवान रहा हो, इस देश का कामगार रहा हो, इस देश में जो भी मूल आवश्यकताएं थी उसके लिए यह देश, यह सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया, तो भारतवर्ष में भी हम सब हिंदुस्तानियों का, हम सब भारतवंशियों का, भारतवासियों का गौरव से मस्तक ऊंचा उठा है। दुबे जी, इन एक लगभग 7-8 साल के भारत सरकार के कामों से और उत्तर प्रदेश के 5 साल के कामों से इस प्रकार का जो एक माहौल बना है, यह माहौल किसान हित में हम सब लोग काम करते हैं, देश हित में हम लोग काम करते हैं। दुबे जी, यह एक माहौल बना है, उसके आधार पर हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं। फिर 2022 का चुनाव बम्पर बहुमत के साथ हम सब लोग चुनाव जीतेंगे। जनता का पूरा विश्वास हमारे साथ है, किसानों का पूरा विश्वास हमारे साथ है। जो लोग आज तक कुछ नहीं कर पाए थे किसानों के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, आम लोगों के लिए, उन सारे कामों को यदि आप ये कहा जा रहा है, आज समाज में चर्चा हो गई है कि 5 साल बनाम 70 साल, तो 70 वर्षों में जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, उतना हम लोगों ने 5 वर्षों में करके दिखाया है। और अपने काम के उपलब्धि के आधार पर, अपने काम के विश्वास के आधार पर, उस विश्वास की जन भागीदारी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यक्रम है, जो क्रियान्वयन हो, जो संकल्प से सिद्धि की ओर भारत अग्रसर हुआ है, इन सब चीजों को वो देख रहा है और उसका परिणाम हमको आगे इस 2022 में हमको मिलने वाला है। दुबे जी, आपको एक एक छोटा छोटा यदि मैं घटना बताऊं कि संकल्प से सिद्धि किस प्रकार से सिद्ध होता है, तो भारतवर्ष में यदि कानपुर का मेट्रो का जो शुभारंभ हुआ है, या उत्तर प्रदेश में काशी का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, इन सब छोटी छोटी चीजों से आप यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष की जो एजेंसियां हैं, जो काम करने वाली शक्तियां हैं, जो संस्थान काम करते हैं, कितना कम समय में, कितना कम लागत में, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इन सब चीजों को भारतवर्ष ने दिखाया है। और जब एक नेक नियति की सरकार होती है, जब ईमानदार सरकार होती है, तो ईमानदार सरकार कैसे कहीं कोई घून न लगे और बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भेदभाव के सबके खाते में जो एक सिस्टम बन जाता है, उस सिस्टम पर काम कर रही है आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार। तो दुबे जी, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार के बगैर जो काम हो सकता है, तो उसका उदाहरण हम सब लोगों से लोग ले रहे हैं। आज मोदी मॉडल
योगी मॉडल, मोदी मॉडल पूरा विश्व अपना रहा है, योगी मॉडल पूरा देश अपना रहा है दुबे जी। ये हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम गर्व करते हैं। और आपको पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बार बार यह कहता हूं कि किसान का हित यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भाजपा की सरकार एक बार नहीं, कई कई बार कई कई योजनाओं से आज देश के हित में काम कर रही है दुबे जी। आज 9 वर्ष पर आप सब लोगों का फिर से एक बार दिल के अनंत गहराइयों से आदरणीय अश्विनी मुद्गल जी किसान नेता के रूप में तैयार हो गए हैं एकदम से। उनको भी हमारे मित्र जयनेंद्र प्रताप जी हैं, मैं गाजीपुर का प्रभारी भी हूं, कभी मैं मिलना चाहता हूं लेकिन उनका नंबर ही नहीं है, आपके माध्यम से ले लूंगा, उनसे भी मिलूंगा। और आदरणीय सलमान साहब को मैं क्षमा चाहता हूं कि एक दिन मुझसे कुछ ज्यादा कहा गया था, मैं कहता नहीं हूं, मैं सिद्धांतों की बात करता हूं। लेकिन आज नया वर्ष है, आपसे भी मैं क्षमा चाहता हूं। आप हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, हमको आशीर्वाद दिया करेंगे। पार्टियों में तो लोग आते जाते रहते हैं, सवाना खंडेलवाल हमको की विरोध करती थी और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़ी हुई है। तो इसलिए और आदरणीय ऋतु जी का और हमारे विनोद शुक्ला जी का भी आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। तो मैं चाहता हूं कि नए वर्ष की बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत अच्छी शुरुआत आपने भी की चर्चा में आज, अभिनंदन। बहुत अच्छी शुरुआत करी आपने। बिल्कुल सुरेंद्र जी हमारे साथ बने रहिएगा और हम जो है क्योंकि जो टेक्निकल पक्ष है, तकनीकी जो खामियां हैं वो जरूर सगीर खान साहब गिनाना चाहेंगे। और मैं ये जानना चाहूंगा उनसे कि डबल इंजन की जो सरकार है, डबल बैरल की जो सरकार है, वो आपको लगता है कि किसानों को की जो नाराजगी है वो दूर करने में किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा, हालांकि पैसा तो पहले से दिया जा रहा है, किसान बिल तो बाद में आया था, योजना तो पहले से चल रही, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसके दबाव में किसानों को नाराजगी को दूर करने के लिए स्टेप उठाए गए, ये तो खैर नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको लगता है कि इससे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? अब्दुल सगीर खान साहब माइक ऑन कर लीजिएगा, सगीर साहब माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मेरे किसान नेता, भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता जी ने अपने उद्बोधन में बताया 70 वर्ष में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। जब ये 70 वर्ष बोलते हैं तो ये खुद अटल जी के समय को भी गिन लेते हैं, अपना समय भी गिन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी 53 साल शासन में रही है केंद्र के अंदर। ये 70 साल गिनाते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ। अटल जी ने कहा था कि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि पिछले इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मोदी जी कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैं आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन। एक सेकंड केवल दुबे जी, एक सेकंड केवल, एक सेकंड चलिए, हाँ, कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अटल जी के टाइम को हटा रहे हैं। 70 साल और 5 साल कहते तो उसमें अटल जी की सरकार शामिल है। आज का जो डेवलपमेंट है, हाँ, आज का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को मैं 70 साल से तुलना करता हूँ कि 70 सालों में जो कुछ नहीं सोच पाए थे, उस चीज को संकल्प से सिद्धि 3 साल में, 2.5 साल में, 2 साल में सगीर साहब, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, ये जो मेट्रो रेल बन गया यहाँ का। आपके पास फिर से आपने 2 मिनट बोला था, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट बोला, 1 मिनट हो गया। नहीं, आज आपका एक 30 मिनट का प्रबोधन दे दीजिए, हम सुनेंगे आपको। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि वो 70 में अटल जी के साथ, अटल जी के कार्यकाल को गिरा जा रहा है। मैं आपको मुख्तसर सी बात कि किसी भी गवर्नमेंट की अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो उनने आवाम के साथ क्या मुआहदा किया था 2014 में, क्या क्या नारे दिए थे, क्या क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, और आज 7 साल पूरे हो गए और समय निकल गया। अब गवर्नमेंट देखेगी, सारी जनता देखेगी कि भाई क्या क्या प्रॉमिसेस थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मेरा सवाल है, अच्छे दिन आ गए? निश्चित रूप से आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के, विधायकों के बहुत अच्छे दिन आए। आपने कहा था कि हाँ